सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों, इन्हीं चंद लाइनों के साथ में आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत आप सभी को बधाइयां। आप और आपके परिवार को एक बार फिर से शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जो सीईटी एग्जाम है, उस सीईटी एग्जाम को लेकर क्या रणनीति रहनी चाहिए, टाइम समय कम बचा है और कितनी क्या वैकेंसियां संभावित हो सकती हैं, कौन कौन सी वैकेंसियां आ सकती हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने कल ही कहा था कि 1 लाख वैकेंसियां, हम कहते नहीं करके दिखाते हैं, तो उन्होंने 1 लाख वैकेंसी के लिए बोला है। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, सीधी बात करता हूं पॉइंट टू पॉइंट की किस प्रकार से तैयारी की जाए कि 40% आप जो अंक है वो प्राप्त कर सको और 40% अंक प्राप्त करके आप विभिन्न जो परीक्षाएं हैं उनमें जो एलिजिबिलिटी एरिया है, उनमें आप जो योग्यता आप बैठने के लिए आपका जो क्राइटेरिया है वो पास कर सको। दोस्तों, ये विभाग है और ये पद का नाम है। कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है, जिसमें जेआरए की हो गई, जूनियर अकाउंटेंट की हो गई, जेआरए की हो गई, जैसे महिला पर्यवेक्षक या पर्यवेक्षक की हो गई, जेलर उप जेलर की हो गई, पटवारी की हो गई। ठीक है, इस प्रकार की जितनी भी ग्राम विकास अधिकारी की हो गई, जितनी भी जो वैकेंसी आएंगी सभी इसके आधार पर आएंगी। पिछली बार बच्चों ने इसको हल्के में ले लिया था और हल्के में लेके और कहीं ना कहीं समस्याएं उनके साथ में उत्पन्न हो गई थी। किसी ने एग्जाम फॉर्म भरा ही नहीं था और किसी ने भर दिया तो भी बोला आराम से कर लेंगे उसके बाद में कट ऑफ। लेकिन अब की बार एक थोड़ी सी सहूलियत और राहत की सांस ली जा सकती है कि मात्र 40% आपको अंक प्राप्त करने हैं। लेकिन हल्की सी उसमें दिक्कत ये दे दी कि आपको अब की बार नकारात्मक अंकन कर दिया गया है और नकारात्मक अंकन भी जो किया गया है 1/1/3, 1/3। ठीक है, आपको 3 गलत प्रश्न होंगे तो आपका एक सही प्रश्न कट जाएगा। मैं प्रश्न की बात कर रहा हूं, बात पे गौर करना। ठीक है, अब ये सब उसकी बातें हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी, क्या क्या आएंगे, इसके अंदर मैंने आपको सबको बता ही दिया है। मैं बात करूं इस चीज की, आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। 25/9/2024 से 28/9/2024 एग्जाम डेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आज आपके सामने हो गई 15/8/2024, आपका एग्जाम है 25/9/2024। दोस्तों, आपके पास में मात्र 40 दिन बचे हुए हैं। इन 40 दिन में आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए कि आप कम से कम भी 40% अंक तो प्राप्त कर सको। 60 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं तो आपका काम क्या हो जाए। ये बाकी सब बातें हैं, लेकिन परीक्षा का आयोजन आपको जैसा कि दिख रहा है इसी डेट को होने वाला है। आपने आलोक राज साहब ने बिल्कुल कह दिया है कि हमने पहले आज से 7 महीने पहले बता दिया था कि ये परीक्षा होगी। बात करें ये सिलेबस की जो आपको दे रखा है आवेदन के लिए, सिलेबस का विवरण है भारतीय कला शायद 1/3 अब की बार इसमें अंकन का दे ही दिया है। और आलोक राज साहब ने पहले कह दिया है कि जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 10+2 के एग्जाम में भी रहेगी, जो 10+2 का लेवल है उसमें भी रहेगी। तो इसमें तो कोई संशय है नहीं कि भाई ये नेगेटिव रहेगी या नहीं रहेगी, नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी। अब सिलेबस की बात करें तो कहते हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस है, जिसको किस प्रकार से कवर किया जाए या फिर क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। मेन बात तो ये है कि क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए। दोस्तों, इस चीज पे गौर करना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विशेष बल, ठीक है, साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। अब इसमें क्या क्या दिया है, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं। मैं सबको पढ़ूंगा नहीं, लेकिन ये राजस्थान भारत का भी इतिहास दे दिया, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य और परंपरा विरासत, भारत का भूगोल दे दिया और राजस्थान का क्या दे दिया, भूगोल। ये सब टॉपिक आपको दे दिए, इनमें बड़े बड़े टॉपिक हैं। इसके बाद में राजस्थान विशेष राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था है कि पंचवर्षीय योजना सारे दे दिए। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पूरी राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अम्लक्षार सूचना प्रौद्योगिकी, देखो रक्षा प्रौद्योगिकी है, आपके जो रक्षा इक्विपमेंट आते हैं वो भी आ गए, तार्किक क्षमता, इसमें मैथ और रीजनिंग का दोनों का समावेश किया है। और पिछली बार जो प्रश्न आए थे अच्छे लेवल के प्रश्न आए थे। ठीक है,
मल्टीप्लिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एवरेज। इसके बाद में यदि गणित की बात करें तो यहाँ से आ गया, ठीक है, यहाँ से एवरेज और रेशियो आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल सर्कुलर, ठीक है, ये सारे जिसके शेप सिलेंडर सारे आ गए इसमें, शंकु जिसे कहते हैं आप, पूरे बेलन सारे आ गए। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ये यूनिट, ये है यूनिटरी मेथड, प्रोफाइल, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोफेशन, वॉल्यूम एंड, ये सिलेंडर क्यूब और सारे कोण वाले सारे आ गए, ठीक है। अब इसमें तो ये सारे आ गए आपके गणित के। ये हिंदी की बात करें तो हिंदी में फिर से वही आ गए, और अंग्रेजी साथ में आपको दोस्तों कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट देखे तो कितने सब्जेक्ट हो गए, तो इसके अनुसार भी आपके 13 टॉपिक तो इसने पूरे दे दिए, ठीक है। इनमें से आपका ये नंबर देगा। अब इसमें क्या छोड़ा जाए क्या पढ़ा जाए, एक बार गौर करना है इस चीज पे। जो मैं मेरा तजुर्बा बता रहा हूं, और बिल्कुल वो आपकी इच्छा, आप फॉलो करो चाहे मत करो। मैं दोस्तों ये नहीं कहता कभी भी आपको कि आप भाई मेरी इस चीजों को फॉलो करो या नहीं करो, आपको अच्छी लगे तो करनी चाहिए, अच्छी नहीं लगे तो मत करो, ऐसी कोई समस्या नहीं है। हालांकि देखो, मैं बिल्कुल बहुत कम आ पाता हूँ ऑनलाइन, जैसा मैं आपको बता रहा था कि भाई नौकरी के बाद में आपको जितना टाइम मिलता है ऑफलाइन क्लासों में चला जाता है, ऑनलाइन के लिए इतना समय बच नहीं पाता है। दोस्तों आपको राजस्थान का जो जीके है वो तो पूरा पढ़ना है, इस बात को ध्यान, क्यों पढ़ना है, क्योंकि राजस्थान के जीके, जैसे आप कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे पटवार का दो चाहे आप किसी का दो, उसमें बिल्कुल आ ही आएगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम दो उसमें राजस्थान का जीके पूरा आएगा। एक राजस्थान जीके को आपको लेके चलना है। दूसरा आपको करंट, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तीसरा आपको मैथ और रीजनिंग, इसके सवाल इस प्रकार से आते हैं, मैथ्स प्लस में रीजनिंग के जो भी सवाल आते हैं वो इस प्रकार के सवाल आते हैं कि आप कर सकते हो आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, आप नहीं कर सकते। एक दो क्वेश्चन हालांकि ऐसा होता है जो छोड़ने लायक होता है, जो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। प्लस में आप हिंदी और इंग्लिश, इनको तो आपको बिल्कुल घोटना है 1 महीने में, ठीक है, जितना भी आपके पास में 40 दिन बचे हैं। अब बात आ गई किसकी, भारत के भूगोल की और भारत की अर्थव्यवस्था की। और इसमें से देखो, इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो टॉपिक दे रखे हैं, भारत की घटनाएं 19 और 20 में, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, यहां से आराम से आप बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन बनते हैं, वो ले सकते हो। एक आपको इंडियन ज्योग्राफी पे पूरा फोकस करना है, ठीक है, और प्लस में आप कंप्यूटर। यदि आप इन चीजों को भी सही तरीके से पढ़ जाते हैं और इनको बिल्कुल सरसरी तौर से इनको देख के चला जाते हैं। अब दोस्तों रही बात इसकी कि सर बाकी जो टॉपिक बच गए उनके क्या करें, सर आप पढ़ो एक बार, लेकिन उसके जितने ज्यादा एमसीक्यू हो सके वो देखिए। कौन से, जहां तक मैंने देखा है आपके ये जो एमसीक्यू है, जो 10वीं 12वीं की आपकी 10वीं 8वीं और 9वीं की जो किताबें हैं, उनके पीछे के आप एमसीक्यू भी यदि और आए हुए क्वेश्चन भी आप देख गए, कोई भी पासबुक यदि आपके भाई बहन की होगी, तो वहां से आराम से आपका काम हो जाएगा, 5-7 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई इसकी रणनीति की बात। अब सर टेस्ट कहां से दें, देखो जहां से भी आपकी इच्छा, जिससे भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं टेस्ट सीरीज भेजता भी नहीं हूँ भविष्य में। हालांकि ऐसे ऐसे कुछ प्लान्स हैं कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके नाम से हम कोई एप्लीकेशन बना ले और ये करें। हालांकि अभी तक ग्रेजुएशन लेवल के लिए हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है। हालांकि 10+2 के लिए मेरा प्लान है कि बिल्कुल कम फीस में बच्चों को कुछ उपलब्ध करवा दिया जाए, अच्छी टेस्ट सीरीज। क्योंकि मार्केट में जब टेस्ट सीरीज देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसको दोयम दर्जे की टेस्ट सीरीज मान देखते हैं, सिलेबस का अता पता नहीं रहता है लोगों को। टेस्ट सीरीज तो बना रहे हैं लेकिन सिलेबस का अता पता नहीं रहता है। अब देखो भाई, ये समसामयिक घटना खेल कूद संबंधी गतिविधियां हो गई, वर्तमान चर्चित व्यक्ति, अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण समसामयिक घटना है, वो आपको बिल्कुल देखनी ही पड़ेंगी और यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाएंगे। 40 दिन में दोस्तों क्या करना है, 40 दिन का आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 40 दिन का टारगेट होना चाहिए जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, जो विषय आपका कमजोर है, उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू। सबसे पहले क्या करोगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाओ, ठीक है। उसके साथ में कौन से, देखो आप गत वर्ष के पेपर, गत वर्ष में जो आए हुए हैं प्रश्न है, आप उनको भी थोड़ा सा फोकस कीजिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा।
एक आप दूसरा काम कर सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट दो। आप बिल्कुल टेस्ट देने चाहिए, कहीं से भी दे लो, मैं ये नहीं कहता कि कहीं से भी दो, आप फुल लेंथ टेस्ट दो। टेस्ट देके क्या करोगे, टेस्ट देके उसको एनालिसिस करना है। आपके चाहे राइट हुए हो, चाहे आपके सही हुए हो, या फिर आपका क्या हुआ हो, चाहे गलत हुआ हो, आपको दोनों चीजें देखनी है। जो आपका सही हुआ है उसे भी देखो, और क्या हुआ है, गलत हुआ है उसे भी देखो। सही हुआ है उसके और ऑप्शन देखो, तीनों ऑप्शन, एक जो आपका सही है वो तो आपका ही, उसके अलावा एक दो तीन ऑप्शन को देखो। और गलत हुआ है उसके चारों ऑप्शन को चेक करो कि गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत के टिक लगा रहे हो तो वो भी आपके माइंड में चीजें रहती हैं। ठीक है, हालांकि इस प्रकार से टेस्ट सीरीज दोगे तो मेरी गारंटी, आपने 10 टेस्ट भी दे दिए दोस्तों, और 10 टेस्ट को टाइम लगेगा, एक एक टेस्ट में 3 से 4 घंटे लगेंगे सोल्व करने में भी। यदि प्रॉपर तरीके से करोगे तो उसको देख देख के सारा चीजें, एक बार टेस्ट दे लिया उसके बाद में उसकी अपनी कमी निकालोगे तो फिर आपको टाइम तो लगेगा। लेकिन इस प्रकार से यदि आपने रोजाना या 10 टेस्ट भी दे लिए और वो निकाला तो वहां से कहीं ना कहीं फिर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। बाकी जो सब्जेक्ट कमजोर है उसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको बिल्कुल जरूर देना चाहिए। आगे बात करता हूं दोस्तों, ठीक है। जो सीनियर सेकेंडरी की पात्रता की परीक्षाएं हैं वो भी आपको आपको डेट्स हैं जो आपको पता है, अक्टूबर में इसकी एग्जाम बोर्ड ने बता रखी है जैसा कि, और बिल्कुल अक्टूबर में ही वो ये एग्जाम करवा देंगे। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, वही सब चीजें। अब की बार दोस्तों इसमें नकारात्मक अंकन, ये पिछली बार का है तो इसको ये नहीं है, अब की बार फिर वही 1/3 क्या है, नकारात्मक अंकन है भाई। 1/3 क्या है, नकारात्मक क्या है, अंकन है, इसमें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वो का वही आपका 150 क्वेश्चन हो गए, 300 आपके क्या हो गए, अंक हो गए। 60% आप, सॉरी 40% प्राप्त करना है तो 150 में से आपका 60% देखो तो वही क्या कितने हो गए, सॉरी 40% देखोगे तो वही कितने, 60% हो गए। आपको 60% सही करने, 60% सही हो गए, 120 नंबर आराम से आ जाएंगे। इसमें राजस्थान का ज्यादा वेटेज है और राजस्थान की चीजें आपको क्या दे रखी हैं, ज्यादा। अब इसका क्या रहना चाहिए सर, बोला इसका, इसकी रणनीति क्या रही है दोस्तों। ये जो सिलेबस दिया है सेम टू सेम एलडीसी का सिलेबस जो अभी दिया था वो दिया है, लेकिन दोस्तों इसमें भी आउट ऑफ सिलेबस दिया है। ठीक है, कहीं ना कहीं अब की बार जो एलडीसी का एग्जाम है वो फॉलो कौन सा कर रहा था, जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का था उसको पूरा पूरे का पूरा क्या कर लिया, उसको फॉलो कर लिया उसे। ठीक है, उस सिलेबस को, तो इस सिलेबस को आप ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ आप जैसे भारत के संबंध में कुछ समसामयिक घटना है, और ये भारत के संबंध में आपको भौगोलिक जो स्वरूप है इसको कहीं ना कहीं ज्यादा टच करके आपको देखना है, क्योंकि लगभग अब की बार आधे क्वेश्चन वहां से डाल दिए थे। हालांकि समसामयिक घटनाएं आपको देखनी है, राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो देखनी है। ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स का पूरा दे रखा है आपको, देखो मैथमेटिक्स का लगभग पूरा दे रखा है, और अब की बार इसमें क्या है, तार्किक विश्लेषण और योग्यता ये छोटा सा दे रखा है। जो पिछला सीट है इसमें ग्रेजुएशन लेवल का मैं आपको बता रहा था उसमें ज्यादा रीजनिंग का दे रखा है, मैथमेटिक्स का थोड़ा कम दे रखा है, लेकिन इसमें ज्यादा दे रखा है। बाकी हिंदी इंग्लिश का वो रहेगा। अब दोस्तों मैं आपके लिए क्या करूंगा, मैं आपके लिए गणित के एमसीक्यू क्वेश्चन ले आऊंगा, वो भी टाइप वाइज। ठीक है, रोजाना जो आए हुए और कुछ नए क्वेश्चन जो आ सकते हैं बिल्कुल राजस्थान बोर्ड के लेवल के, और कौन सी किताबों से, 10वीं और आपकी 9वीं की जो क्लासों में जो जो आपके पर्सन बनते हैं, जिसमें पीवाईक्यू भी रहेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी रहेंगे। एक तो ये मैं आपके लिए रोजाना एक क्लास में लेगी आपको, 40 दिन के तो इसके हैं, और लगभग 2 ढाई 2.5 महीने आपके इसके हैं, 70 दिन लगभग आपके इसके ग्रेजुएशन, इसके सीईटी 10+2 के बच रहे हैं। तो ये मैं आपके लिए करूंगा। साथ में दोस्तों यदि सब कुछ सही रहा, सब कुछ सही क्या रहेगा, ठीक है, हमारे साथ में एक अच्छी टीम जुड़ रही है, और उस टीम को जुड़ने से ही मेरे अंदर ये ऑनलाइन की ऊर्जा जगी है। हालांकि ऑफलाइन में जैसा कि आपको बताता हूं कि बिल्कुल एक दो बैच चलते रहते हैं, ऑनलाइन की जो ऊर्जा अब आई है तो उन मेरे दोस्तों की वजह से ही आई है। एक दो मेरे ऐसे दोस्त जो आरएस मेंस दे चुके हैं और कहीं ना कहीं वो सरकारी किसी पद पे भी कार्यरत हैं, तो उनका मैंने सहयोग बोला कि यार ऐसा कुछ बच्चों के लिए ऐसी कुछ चीज आ जाए, और बिल्कुल नॉमिनल फीस में जिसमें 30-40 रुपए हो जाए, तो बच्चों का ये सीईटी का जो है उसमें थोड़ा सा उनको सारा मिल जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, उसके लिए हमने क्या किया है, सीईटी, सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है इसके लिए हम केवल और केवल यूट्यूब पे जितना हो सकेगा वो पढ़ाएंगे आपको। ठीक है,
लेकिन सीईटी जो 10+2 का एग्जाम होगा ना, इसके लिए हम 20 टेस्ट लेके आएंगे आपके लिए। कितने? 20 टेस्ट। 20 टेस्ट में से टेस्ट किस प्रकार से होंगे? 12 टेस्ट होंगे जिनमें आपको बाकायदा टॉपिक वाइज पहले टॉपिक बताए जाएंगे। बिल्कुल इस टॉपिक का टेस्ट होगा, और सभी सब्जेक्ट में से, ऐसे नहीं कोई सब्जेक्ट छोड़ देंगे 10+2 के लिए, सभी सब्जेक्ट में से जो और पहले उसमें से, तो ऐसे 12 टेस्ट करवाए जाएंगे पहले। ये 12 टेस्ट आपको जो करवाएंगे वो इस प्रकार से मेरा प्रोग्राम रहेगा कि लगभग 1 सितंबर से आपके वो टेस्ट चालू हो जाएं, और 12 और फिर उसके बाद में 3 सितंबर को हो जाए। इस प्रकार से एक दिन छोड़ के एक दिन मेरा टेस्ट करवाने का मूड है। तो 12 टेस्ट आपको वो करवा दें, और उसके बाद में जो बचे हुए 8 टेस्ट हैं, अभी 8 की घोषणा कर रहा हूं मैं, ज्यादा के नहीं, 8 टेस्ट हैं। वो 8 टेस्ट क्या हो जाएंगे आपको? वो 8 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो जाएगी और फुल लेंथ भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इनकी कीमत आप सब मेरे को बताओगे एक बार, जिसने भी मेरा ये वीडियो तो आप देख रहे हो, और आपने दोस्तों को भी, भाई जिसको आवश्यकता है उसको शेयर करिएगा। मैं नहीं कहता हूं कि किसी को सब्सक्राइब करो शेयर करे, लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसा मेरा दोस्त मेरे से जुड़ रहा है, तो ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा? बिल्कुल एक शानदार टीम के साथ में दोस्तों, ऐसा नहीं, उसका मैं सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा, और यदि किसी के पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराएंगे उस टेस्ट की। ये जो मेरा प्लान है, ये आपको कैसा लगा? एक बार सब लोग आप मेरे को देख के और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सर आप कर सकते हो ऐसा। ठीक है, और इसमें कोई ज्यादा मैं कीमत रखने वाला हूं नहीं, लगभग ये 50 रुपए हो जाएंगे, तो ठीक है, 50 रुपए भी बहुत होते हैं। 50 रुपए हो जाएगी, जो टाइपिंग की कॉस्ट निकल जाएगी, कि भाई टाइपिस्ट तो बुलाना ही पड़ता है, आपको पता है कि भाई कम से कम क्वेश्चन और क्वेश्चन जो बनाएंगे उनके लिए, हालांकि क्वेश्चन हमारे जो सभी मित्र हैं वो बनाएंगे, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं, और सब वेल क्वालिफाइड है दोस्तों। मैं खुद भी, आपको पता है, शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ और आप लोगों से जुड़ा रहता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बिल्कुल आप तैयारी जम के करते रहिए, और टेस्ट सीरीज के बारे में जरूर आप मेरे को बताओगे। धन्यवाद।